राधे राधे दोस्तों जो आजकल ना जिस भी बाबा के पास चले जाओ या जो भी महात्मा मोक्ष मार्ग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुक्ति मार्ग, बहुत से लोग समझते हैं कि मुक्ति का मतलब पता नहीं क्या, कि हम मुक्त हो गए। दोस्तों मुक्त तो हम डेली होते हैं। मतलब पहले आप एक चीज समझिए, हम जीवात्मा है, हमारे अलावा दो ही चीजें हैं जहाँ हम सुख बुद्धि रखते हैं। कहाँ? एक तो भोग मतलब माया में, एक योग मतलब मुक्ति मतलब भगवान में। ठीक है, तो भुक्ति तो भोग तो हमने अनादिकाल से भोग रहे हैं। ठीक है, खाकर ओढ़कर पहनकर ये भोग हम संसार के भोग रहे हैं। इसमें सुख बुद्धि मान कर हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। जब इससे जीव तृप्त होकर और मुक्ति मार्ग की तरफ चलता है ना, तो उसको यही नहीं पता होता कि मुक्ति कितनी डेंजरस है। सबसे बड़ी चुड़ैल बताया गया है रसिकों के यहाँ पे। हमारे अलावा जो ये मुक्ति का मार्ग है ना, मुक्ति एक इसी प्रकार से है जैसे आप जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना, तो रसगुल्ला बन जाना ये मुक्ति मार्ग है एक प्रकार से। और रसगुल्ला खाना ये एक प्रकार से भगवान के गोलोक का सौरस्य है, प्रेम रस है। तो मुक्ति का मतलब क्या है कि आप भगवान में सदा के लिए लीन हो जाना। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। एक होती है साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है ना, ये तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन भी करती है, आस्वादन भी करती है, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे जो डेंजरस मुक्ति है ना, वो है कैवल्य। कैवल्य मुक्ति क्या होती है कि उसमें भगवान के साथ एकत्व हो जाता है। मतलब भगवान, हमारी पर्सनैलिटी गायब हो जाती है और वो भगवान में लीन हो जाती है। वो ना तो बेचारा संसार के लायक रहा, ना वो भगवान के लायक रहा। अगर भक्ति मार्ग में रहते रहते भी संसार के भोगों भोगते भोगते भी मान लो कभी कोई रसिक महापुरुष मिल गया और उसने हमें प्रेम मार्ग बता दिया, तो कम से कम हम उसकी साधना के अनुसार भगवत प्रेम तो प्राप्त कर सकेंगे। भगवान का जो संबंध है, वो हमारा संबंध ही अगर गायब हो गया मुक्ति मार्ग में, मतलब भगवान में लीन हो जाना, मतलब रसगुल्ला बन जाना। मोटी मोटी भाषा में हमें रसगुल्ला खाने से मतलब है ना, या रसगुल्ला बन जाने से मतलब है, यानी भगवान का आनंद स्वरूप भगवान में हम लीन हो गए। ना तो हम संसार के लायक रहे, ना भगवान के लायक रहे। मतलब ना तो संसार का आवागमन मतलब 84 लाख योनियां, ठीक है, और ना भगवान का सुख हम भोग पा रहे हैं। भगवान का सुख भोगना मतलब भगवान के साथ बातें करना, भगवान की सेवा, भगवान को रूप सौंदर्य का पान करना, ये जो अनंत सौरस्य है ना, इससे हम वंचित हो जाएंगे। अगर मुक्ति मार्ग में मुक्ति हमें मिल गई, हम क्यों नहीं समझते मुक्ति मुक्ति करते रहते हैं, मुक्ति का मतलब नहीं समझते। मुक्ति तो हमें निद्रा अवस्था में भी होती है। नींद में जाने के बाद हमें समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे चाहे माँ मरे, बाप मरे, कोई लॉस हो जाए, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम नींद में होते हैं। नींद के जगने के बाद ही तो हमें पता चलता है ना। इसी प्रकार अगर एक बार मुक्ति हो गई तो आप न तो संसार के रहे, ना भगवान के रहे। भगवान के निर्गुण ब्रह्मानंद में आप बस जाके लीन हो जाओगे। भगवान के सगुण प्रेमानंद से आप सदा सदा के लिए वंचित हो जाओगे। अब आप कहोगे सगुण प्रेमानंद, दोस्तों ये आपको कोई रसिक महापुरुष नहीं मिले हैं, इसलिए आपको ये मुक्ति आप लोग चिल्लाते हो। मुक्ति सबसे बड़ी डेंजर से। एक भक्त के पास मुक्ति ने आके कहा था कि आप श्री कृष्ण के दास हो तो मुझे स्वीकार कीजिए। तो उस भक्त ने कहा था दूर रहे मुझसे। इस प्रकार से जैसे कोई चंडाला जाता है ना और कोई ब्राह्मण अछूत की तरह दूर करता है, इसी प्रकार उसको कहा भाई नहीं 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 नहीं, ये मन चंचल है, कभी तेरे बहकाने में आ गया तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम के स्वरूप से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए मुक्ति सबसे डेंजरस बताई गई है। मुक्ति का मतलब ये है कि आप एक प्रकार से रसगुल्ला बन गए, और भक्ति मार्ग ऐसा है कि आप रसगुल्ले का आस्वादन कर रहे हैं, मतलब भगवान के निष्काम प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए मुक्ति मार्ग रसिकों ने सबसे डेंजरस बताया है। जय जय श्री राधे।